अगर मसीहा का नाम आप बिहार में लेते हैं तो सबसे पहले जवान पे नाम, अगर कोई भोजपुरी दर्शक है तो उसके नज़र पे एक ही आता है, उसके जवान पे एक ही आता है, खेसारी लाल यादव। ऐसा मैंने अपने वीडियो में हज़ारों बार कहा होगा। अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं भोजपुरी सुपरस्टार पे वीडियो बनाता हूं, और जब मैं ये चीज़ों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मैंने ये गलती की, मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आके बातें नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए कि पंकज सिंह जो कि खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गाया, जो कि गलत है, उसका हम विरोध करते हैं, उसको आपने सज़ा दे दी 7.5 घंटा से लेके 9 घंटा के अंदर। मतलब 9 घंटा के अंदर वो बंदा को बुला के ले आके रेस्टोरेंट में बैठा के लाइव ले आके पूरी दुनिया के सामने उसे माफ़ी मंगवा के कृति जी के पैर में गिरवा के, मतलब हर वेदना जो कहा जाता है वो उसके साथ हो गया 9 घंटे के भीतर। पंकज सिंह जो था वो गरीब व्यक्ति था। उसके पहनावे, उसके बोलने के तरीके, उसके शक्ल से लग रहा था कि वो अपने घर से ज़्यादा संतुष्ट नहीं है पैसों के मामले में। गरीबी है और इस बात की ही उसको सज़ा मिली। खेसारी लाल यादव हमेशा कहते हैं कि गरीबी एक पैर नहीं है, इसे हमें जीतना चाहिए। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई अन्याय करता है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि संतोष रेणु यादव, बाय नेम संतोष रेणु यादव, सोशल मीडिया पे लाइव आते हैं, पूरे यूट्यूब चैनल वाले उस चीज़ को अपलोड करते हैं जिसमें खेसारी लाल यादव के पूज्य पिताजी को उन्होंने गाली दी, माता जी को कुछ ना कुछ बोला, सोशल मीडिया पे क्या नहीं कहा आपके बारे में, गाली भी दिया आपको, और अभी 15-16 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और दूसरा लाइव वीडियो भी अपलोड कर दिया है। नहीं डरा आपसे? तो वो पैसे वाला है, ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा पावर नहीं है, चीज़ों को समझता है, जानता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। अच्छा, आप एक बात बताइए कि वो ये यहाँ समझिए गाना है जो कि पंकज सिंह ने गाया है, और यहाँ है संतोष रेणु का वीडियो। आपको दोनों में से गलत कौन लग रहा है? या तो आपको दोनों बराबर लगेगा, नहीं तो थोड़ा 19-20 का फ़र्क लगेगा, यही है ना? तो संतोष रेणु को तो आप कुछ नहीं किए, वो तो एकदम बिंदास घूम रहा है और लाइव आके आप लोगों को एकदम सुनाया जा रहा है। एक दो और शूटर फाइटर खड़ा हो गए हैं, इधर राजकुमार आर पांडे हैं, मनोज आर पांडे हैं, ये लोग भी खड़ा होकर आपको बहुत सारी बातों को बोल रहे हैं, बहुत सारा प्रवचन झाड़ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, गाली गलौज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इन लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ गया अब क्या बोलते हैं कि कॉपीराइट ये वो? हम लोग जैसा आदमी को तो कोई पकड़ लेगा। हम गलती करेंगे तो हमको तो, अगर आप सुपरस्टार हैं तो धर लीजिएगा, पकड़ के पीट दीजिएगा। लेकिन यही है ना कि न्याय सबको होना चाहिए, न्याय सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ बराबर होना चाहिए। तो आज संतोष रेणु को भी दीजिए सज़ा, मनोज आर पांडे को भी दीजिए सज़ा, और जितने भी विरोधी जो आपका नाम ले रहे हैं और निगेटिव न्यूज़ बना रहे हैं, गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सज़ा दीजिए। हमको याद नहीं होगा कि आज तक हम किसी वीडियो में किसी भी सुपरस्टार को अपशब्द कहे हों, लेकिन फिर भी मेरे बारे में लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि तू कौन सा साध है, ये है वो है, तुम भी तो विरोध में वीडियो बना रहे हो। भाई हम सही बता रहे हैं, विरोध में काहे किसी को वीडियो बनाएंगे? खेसारी लाल यादव से मेरा ज़मीन का दुश्मनी है कि पवन सिंह से है मेरा ज़मीन का दुश्मनी? हम न्यूज़ बनाते हैं और आप तक खबर पहुँचाना मेरा काम है। अगर आपने संतोष रेणु के वीडियो को नहीं देखा है और खेसारी लाल यादव के पक्ष को नहीं जानते हैं तो वो मुझे दिखाना आपका काम है, फैसला लेना आपका समझ है कि आप क्या फ़ैसला लेते हैं आगे, और आप किसको सही कहते हैं, किसको गलत कहते हैं। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि खेसारी लाल यादव सही हैं चाहे गलत हैं? मैं आप तक न्यूज़ पहुँचा सकता हूँ। तो न्यूज़ पहुँचाने का माध्यम एक ही है कि मनोज आर पांडे लाइव आएँ, गाली दिए, बहुत सारी बात कहें, चिल्लाएँ। संतोष रेणु यादव खेसारी लाल यादव को भी बहुत अभद्र गाली दिए, उनके पापा को भी ऐसी ऐसी बातें कहें जो आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा गया था, वो बात बोले। इन दोनों को बोले हुए 12 घंटा 13 घंटा से ऊपर हो चुका है। पंकज सिंह एक गरीब घर के लड़के जिनको माता पिता को जेल भिजवा दिया गया, चारों तरफ से घर घेर दिया गया, हाथ जोड़ा था कि भैया माफ़ कर दीजिए तो उसको पीट दिया गया। महज 7.5 घंटा से लेकर 9 घंटा के बीच में ये सब हो गया उसके खेसारी लाल यादव जी के लाइव आने के बाद। तो वहाँ भी दिखाओ ना, वहाँ भी समझाओ ना, वहाँ भी भेजो ना सारे लोगों को, उसके साथ भी वही हंस करो ना। तो उसके पास तो पावर है, उसके पास तो है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो यही है, आप डिसाइड कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं तो बस आप तक बातों को पहुँचा दूंगा।
कि संतोष रेणु क्या बोले, खेसारी क्या बोले और मुझे क्या लगता है, यही बता सकते हैं ना। हम आपको थोड़ी दिमाग में घुस जाएंगे कि हाँ आप खेसारी का गुणगान कीजिए या फिर पवन सिंह का गुणगान कीजिए, चाहे संतोष रेणु का गुणगान कीजिए। हम तो बस आपको सच्चाई बता सकते हैं। और अगर सच्चाई देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं संतोष रेणु गलत है, नहीं पंकज सिंह गलत है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि संतोष रेणु सही है। क्या ज़रूरत है आपको उसके पापा को गाली देने का, क्या ज़रूरत है गाली शब्द का इस्तेमाल करने का। इस बात को तो आप सही तरीके से भी बोल सकते हैं, सही तरीके से नहीं बोलेंगे। और पंकज सिंह जैसे आदमी को अगर नहीं सज़ा दिया जाएगा तो पंकज सिंह जैसा आदमी 50 को पैदा होगा। कल मेरे बहन पे गाना कोई गा देगा, कल तुम्हारे बहन पे कोई गाना गा देगा, कल पवन सिंह के बहन पे कोई गाना गा देगा, कल खेसारी के बहन पे कोई। तो ऐसे थोड़ी होगा, भोजपुरी को गंदा थोड़ी किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको यही वीडियो में बताया कि सही तरीक़ा से करें। गुंडे तो नहीं हैं खेसारी लाल यादव के लोग, वो सब सुपरस्टार हैं, उनको लोग अपना आइडियल मानता है, उसकी तरह बनना चाहता है लोग। अखिलेश कश्यप जैसा बनने का, राइटर बनने का लोगों को सपना होता है, विवेक सिंह बनने का लोगों को सपना होता है, जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम भी खेसारी लाल यादव के मैनेजर बनने का काबिलियत रखते हैं। और इस तरीके से सोशल मीडिया पे आए किसी को पीट रहे हैं तो क्या लोग सीखेगा? कोई तो यही नहीं सीखेगा कि उतना बड़ा बड़ा सुपरस्टार है वो पीट दिया था, नहीं हमको पीटने में क्या दिक्कत है। तब तो गरीब ऐसा ही पीटा जाएगा। गलती तो आप भी किए थे, गलती किए थे तब ना जेल गए थे, तिहाड़ जेल 3 दिन रहे जेल में। तो आपको तो सब लोग कहा कि अरे खेसारी लाल यादव जेल चले गए, सबका सहानुभूति था ना जी, तब ना आप सुपरस्टार बने इतने बड़े। नहीं तो बन जाते, बताइए बताइए बन जाते। देखिए गलती सबसे होता है, हमारे यहाँ कहावत है गलती भगवानों से हो जाता है, तो उसका सही तरीका है। शंकर जी से गलती हो गया था, गणेश जी का सर काट दिए थे, तो जाके अपनी गलती का सुधार किए ना, हाथी का सर लगा ना, वही है, दूसरा क्या बोलें। उम्मीद है कि बहुत कुछ समझे होंगे आप इस वीडियो में। और हाँ, अगर हमसे कोई आपत्ति है, अगर हमसे बात करना है तो कमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं, ये है मेरा सोशल साइट का सारा हैंडल, आइए वहाँ हमसे बात कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। जो हमसे पूछना चाहते हैं वो पूछिए, ना हम किसी को गाली देते हैं ना हम गाली सुनना चाहते हैं। नमस्कार।